आज हम स्काडा का अभ्यास करने वाले हैं। व्हेन इट कम्स टू स्काडा, जो सवाल तुम्हारे मन में सबसे पहले आएगा वो है कि स्काडा एक्चुअली है क्या। क्या वो एक हार्डवेयर है? क्या वो कोई रैंडम मशीन है? क्या वो कोई डिवाइस है? स्काडा है क्या? स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूं कि इस लेक्चर का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं तुम लोग को बताऊंगा कि स्काडा है क्या और स्काडा कैसे हमारी हेल्प करता है, और उसके बाद टेक्निकली स्काडा को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। राइट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। राइट। अब मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल की मदद से बताता हूं कि स्काडा है क्या और वो हमारी कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले सिनेरियो क्या है वो मैं तुम लोग को बताता हूं। इमेजिन करो कि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है। राइट। और इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैसा छापने की मशीन्स है। और इन बहुत सारे अलग अलग पैसा छापने के मशीन्स में से, जो मशीन सारे के सारे सेम ही है, उन मशीन्स में से ये एक मशीन है जिसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। राइट। तो अभी ये हमारी पैसा छापने की मशीन है। ओके। अब इस मशीन के अंदर अलग अलग सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर, जो मशीन का टेम्परेचर सेंस करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेशर सेंसर, जो मशीन का प्रेशर सेंस करेगी, ये देखेगी मशीन के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल सेंसर, जो कि ये सेंस करता है कि मशीन के अंदर कोई मेटल तो नहीं फंस गया। ऐसे इस मशीन के अंदर अलग अलग सेंसर्स होते हैं। राइट। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि पहले के जमाने में क्या होता था। पहले के जमाने में एक मशीन को हैंडल करने के लिए कम से कम 40 से 50 वर्कर्स लगा करते थे। ठीक है। बट देन इंडस्ट्री ऑटोमेशन का जमाना आया। ठीक है। और उस जमाने के बाद सारी की सारी चीजें या सारी की सारी इंडस्ट्रीज ऑटोमेट हो गई। ठीक है। और उसके बाद जिस काम को करने के लिए 50 से 60 वर्कर्स लगते थे, उसी काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 एम्प्लॉयज ही लगते थे, 5 से 6 वर्कर्स ही लगते थे। बेसिकली बहुत कम वर्कर्स लगते थे। राइट। तो अभी हमारे केस में ये जो फैक्ट्री ओनर है वो भी ये चाहेगा, या वो भी ये चाहता होगा कि जिस काम को करने के लिए, मतलब जिस मशीन को हैंडल करने के लिए मेरे 50 से 60 वर्कर्स लग रहे हैं, उसी काम को करने के लिए बहुत कम वर्कर्स लगने चाहिए। बेसिकली वो प्रोसेस ऑटोमेट होना चाहिए। ठीक है। वो भी ये चाहता होगा। राइट। तो वो जो फैक्ट्री ओनर है, वो फैक्ट्री ओनर ऐसा कुछ तो करता है जिसके वजह से जिस काम को करने के लिए 50 से 60 वर्कर्स लगते थे, वही काम अब बस 5 से 6 वर्कर्स में हो जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि उस फैक्ट्री ओनर ने ऐसा वो कुछ क्या किया जिसके वजह से ये हो पाया। तो इस कुछ का जवाब मैं तुम लोग को बाद में दूंगा, मतलब उसने ऐसा क्या किया मैं तुम लोग को बाद में बताऊं। ठीक है। सबसे पहले ये सिनेरियो समझते हैं। ठीक है। अभी हमने कंप्लीट सिनेरियो समझानी है। राइट। इस फैक्ट्री के एक रिमोट लोकेशन पे, मतलब इस फैक्ट्री से थोड़ा दूर, या बेसिकली इन मशीन से थोड़ा दूर, फैक्ट्री के अंदर ही तुम ऐसे समझ सकते हो, या फॉर द इज ऑफ एक्सप्लेनेशन हम ये समझ लेते हैं कि इन मशीन से थोड़ा दूर, यानी कि बेसिकली एक रिमोट लोकेशन पे एक ऑथोराइज्ड पर्सन बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस ऑथोराइज्ड इंसान का नाम है अनुष्का। अनुष्का अपने केबिन में बैठी हुई है और अनुष्का के सामने सिस्टम है। अब इस सिस्टम में अलग अलग स्क्रीन लगे हुए हैं और इस सिस्टम में स्काडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। राइट। और अनुष्का इस सिस्टम की मदद से इस फैक्ट्री में जितने भी मशीन्स हैं, इन सारे के सारे मशीन्स के साथ चीजें कर सकती है। अब चीजें कर सकती है इसका मतलब क्या है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। बट अब मैं तुम लोग को पहले बताता हूँ कि ये कुछ का मतलब क्या है। मतलब उस फैक्ट्री ओनर ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से जिस काम को करने के लिए उसको 50 से 60 वर्कर्स लग रहे थे, वही काम अब बस 5 से 6 वर्कर्स में हो जा रहा है। तो उस फैक्ट्री ओनर ने स्काडा का इस्तेमाल किया। मैंने तुम लोग को बताया कि इस सिस्टम के अंदर स्काडा है। ठीक है। जिसके वजह से अनुष्का इन सारे के सारे मशीन्स के साथ चीजें कर पा रही है। राइट। तो इस कुछ का आंसर है स्काडा। ठीक है। स्काडा के वजह से अनुष्का
इन सारे के सारे मशीन्स के साथ चीजें कर पाती है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ठीक है, मान लेते हैं इस कुछ का आंसर हमें पता चल गया कि इस कुछ का आंसर स्काडा सॉफ्टवेयर है, बट अनुष्का इस सिस्टम के मदद से इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी मशीन्स हैं उन मशीन्स के साथ चीजें कर पाती है। तो चीजें कर पाती है इसका मतलब क्या है? तो अभी उसके लिए तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अनुष्का इस सिस्टम के मदद से इस फैक्ट्री में जितने भी मशीन्स हैं उन सारे के सारे मशीन्स के साथ 3 से 4 चीजें कर पाती है। ठीक है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि स्काडा के मदद से 3 से 4 चीजें पॉसिबल है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बाबा वो कौन से 3 से 4 चीजें? सबसे पहली चीज, स्काडा के मदद से जिस काम को करने के लिए 50 से 60 वर्कर्स लग रहे थे वही काम अब बस 5 से 6 वर्कर्स में हो जा रहा है, या बेसिकली उस काम को करने के लिए अब बहुत कम वर्कर्स लगते हैं। ये स्काडा के मदद से होता है। तो बेसिकली ये पहली चीज हो गई जो स्काडा की मदद से होता है। अब आगे जो भी मैं बोलूंगा उसको तुम्हें इस तरीके से देखना है। अनुष्का जो एक ऑथराइज्ड पर्सन है वो इस सिस्टम की वजह से जिसके अंदर स्काडा इंस्टॉल्ड है, इसके मदद से अनुष्का इस फैक्ट्री में जितनी भी मशीन्स है इन मशीन्स के साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कर सकती है। और वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, जो कि स्काडा का फुल फॉर्म है। एग्जैक्टली वही, सुपरविजरी, कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, 3 चीजें हो सकती है स्काडा के मदद से। ठीक है, बेसिकली अगर ऊपर से देखा जाए तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं ये 3 चीजों को एक्सप्लेन करूंगा जिससे क्या होगा, अनुष्का क्या क्या कर सकती है, वो 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका तुम्हें आंसर मिल जाएगा। वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें ये है, बट इसका एक्सप्लेनेशन मैंने तुम लोग को नहीं दिया। कैसे कर सकती है, ये क्या है, ये मैं तुम लोग को अब बताता। अब जो सबसे पहली चीज है वो है सुपरविजन। इसका मतलब ये है कि एक ऑथराइज्ड पर्सन रिमोट लोकेशन पे बैठ के अपने सिस्टम के थ्रू इन सारे के सारे मशीन्स को सुपरवाइज कर सकता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, बचपन में मुझे याद है कि जिस ट्यूशन में मैं पढ़ा करता था उस ट्यूशन में एक ऐसा सिस्टम था कि अगर सपोज एक क्लासरूम में अपने बैचमेट्स के साथ बैठकर अगर मैं कोई एग्जाम लिख रहा हूँ तो उस क्लासरूम में हमें सुपरवाइज करने के लिए कोई टीचर नहीं हुआ करता था। इंस्टेड उस क्लासरूम में एक कैमरा फिट किया जाता था और एक रिमोट लोकेशन पे अपने कैबिन में एक टीचर बैठा करता था, और वो जो टीचर है वो अपने सिस्टम के मदद से, अपने कंप्यूटर के मदद से हमें सुपरवाइज करता था उस कैमरा के थ्रू। और अगर हमने कोई गड़बड़ करी तो फिर वो टीचर वहां से हमारे पास आता था और फिर वो गड़बड़ को सुधारता था, या वो टीचर अपने एम्प्लॉय को भेजकर उस गड़बड़ को सुधारता था। बेसिकली व्हाटएवर, बोलता था चीटिंग मत करो, ये वो नौटंकी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय एक रिमोट लोकेशन पे बैठकर अपने सिस्टम के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सारी की सारी चीजों को सुपरवाइज कर पा रहा है अपने सिस्टम के मदद से या कैमरा के मदद से। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे कैमराज ही होंगे हर जगह पे। अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द केस। ठीक है, तो बेसिकली सुपरविजन का मतलब ये होता है दूर बैठकर एक रिमोट लोकेशन से एक ऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है अलग अलग मशीन्स के साथ, वो ऑथराइज्ड पर्सन उस सिस्टम के मदद से रिमोट लोकेशन पे बैठ के इन सारी के सारे मशीन्स को सुपरवाइज कर सकता है। अब जो दूसरी चीज है वो है कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक ऑथराइज्ड इंसान रिमोट लोकेशन पे बैठ के अपने सिस्टम के थ्रू इन सारे के सारे मशीन्स को एक हद तक कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस मशीन के अंदर गलती से कोई मेटल फंस गया। अब मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि इस मशीन के अंदर अलग अलग सेंसर होता है, उनमें से एक सेंसर है फॉर एग्जाम्पल मेटल डिटेक्टर। अब उस मेटल डिटेक्टर ने ये डिटेक्ट कर लिया कि इस मशीन के अंदर एक मेटल फंसा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि उस सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया है, अनुष्का को यानी कि ऑथराइज इंसान को अपने सिस्टम में एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई मशीन के अंदर या इस मशीन के अंदर मेटल फंसा हुआ है। तो अनुष्का क्या करेगी?
अनुष्का यहाँ पे बैठकर उस मशीन को कंट्रोल भी कर सकती है। अब इस केस में ऑथराइज इंसान क्या करेगा? इस केस में ऑथराइज इंसान यहाँ पे बैठकर उस मशीन को स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने स्टॉप नहीं किया तो वो मेटल अंदर चला जाएगा। अगर वो मेटल अंदर चला गया तो सारे के सारे नोट्स वेस्ट हो जाएंगे, या पूरा का पूरा मशीन ही खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। पूरा का पूरा फैक्ट्री ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंट्रोल का मतलब एक ऑथराइज्ड इंसान एक रिमोट लोकेशन पे बैठकर अपने सिस्टम के थ्रू, जिसके अंदर स्काडा है, इसके थ्रू इन सारे के सारे मशीन्स को एक हद तक कंट्रोल कर सकता है। इस केस में ऑथराइज्ड इंसान ने उस मशीन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, मतलब स्टॉप कर दिया मतलब कंट्रोल कर सकता है ना, कंट्रोल ही किया एक तरीके से। ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब ये है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है डेटा एक्विजिशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मान लेते हैं कि अलग अलग मशीन्स काम कर रही है। इस मशीन को कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा मशीन काम कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से हमारा मशीन डेटा जनरेट कर रहा है, मतलब किस महीने में कितने नोट्स छापे, ऐसा अलग अलग डेटा ये मशीन जनरेट कर रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? कह सकता हूँ, राइट? तो डेटा एक्विजिशन का मतलब ये है कि जो ऑथराइज्ड इंसान है वो रिमोट लोकेशन पे बैठ के अपने सिस्टम के थ्रू, जिसके अंदर स्काडा है, ये जो डेटा जनरेट हो रहा है, इस डेटा को ये इंसान एक्सेस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और एनालाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अनुष्का ये चाहती है कि उसको ये पता करना है कि आज से 5 महीने पहले इस मशीन ने कितने रुपए के नोट्स छापे, तो डेटा एक्विजिशन के मदद से अनुष्का ये कर सकती है यहाँ पे बैठे बैठे इस सिस्टम के थ्रू, जिसके अंदर स्काडा है। तो डेटा एक्विजिशन का मतलब ये, डेटा को कंट्रोल किया जा सकता है, डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, डेटा को एनालाइज किया जा सकता है। अब क्या तुम्हें ये समझ में आया कि इस कुछ का मतलब क्या है? और क्या तुम्हें ये समझ में आया कि एक ऑथराइज्ड इंसान स्काडा के मदद से क्या क्या कर सकता है, या वो कौन सी 3 से 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्काडा के मदद से होती है एक फैक्ट्री के अंदर के सारे या मोस्ट ऑफ द मशीन्स के साथ? क्या तुम्हें ये समझ में आया? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मुझे समझ में आया है। ठीक है, अब इन सारी की सारी चीजों को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने तुम लोग को समझाया, राइट? अब समय आ चुका है कि इन्हीं सारी की सारी चीजों को मैं तुम लोग को थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझाऊं। अब हम वो करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अपने पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स एक बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिए। अब एकदम आसान भाषा में मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये है क्या। देखो, पहले तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि स्काडा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री ऑटोमेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, अब स्काडा हमारी क्या हेल्प करता है? स्काडा मेनली 3 तरीकों से हमारी हेल्प कर सकता है। करता है। स्काडा की मदद से एक ऑथराइज इंसान रिमोट लोकेशन पे बैठ के अपने सिस्टम की मदद से फैक्ट्री के सारे मशीन्स को सुपरवाइज कर सकता है। और जरूरी नहीं है कि रिमोट लोकेशन पे ही बैठ के उसको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, वो ऑन साइट जाके भी ये सारी की सारी चीजें कर सकता है, उसकी मर्जी भाई। हु द फक आर वी टू डिसाइड व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू? इट्स हिज चॉइस और इट्स हर चॉइस। ठीक है, तो बेसिकली ये पहली चीज है। दूसरी चीज, स्काडा के हेल्प से एक ऑथराइज्ड इंसान रिमोट लोकेशन पे बैठ के अपनी सिस्टम की मदद से इन सारे के सारे मशीन को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल कर सकता है का मतलब क्या है, मैं तुम लोग को बता दिया है, राइट? एंड तीसरी चीज, यही ऑथराइज्ड इंसान, एंड जरूरी नहीं है बाय द वे कि ये एक ही ऑथराइज्ड इंसान होना चाहिए, ये ग्रुप ऑफ ऑथराइज्ड पीपल भी हो सकता है, या ये एक ऑथराइज्ड ग्रुप भी हो सकता है जिसके अंदर कुछ लोग हैं। ठीक है, तो
ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है इसको हम एज एन एग्जांपल पकड़ के आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑथराइज्ड इंसान है, यही ऑथराइज्ड इंसान, ये सारी की सारी मशीन जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, ये ऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा को कंट्रोल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और एनालाइज भी कर सकता है। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आई होप आपको स्काडा क्या होता है समझा होगा। थैंक यू सो मच।